स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। बाजार अगेन आज गिरावट अच्छी खासी हुई। 2 से 3 कारण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये जानने के लिए कि गिरावट क्यों हुई। लेकिन गिरावट में सबसे अच्छा मौका था निवेश करने का। और अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी अपने ज्वाइन किया है ना, तो वहां आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका था। आज जैसे मार्केट गिरा हमने 12 बजे के अराउंड ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके सबसे पहले फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि बेसिक चीजें शेयर मार्केट अपडेट्स आपको खासकर म्यूचुअल फंड और स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है। ठीक है, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस आज के वीडियो में बाजार क्यों गिरा, 4 कारण। और मैं आपसे बोलूंगा यार, अगर आप लगातार मार्केट के आसपास हो आप समझ जाओगे, और मैं बोलूंगा एक कारण चूज करने के लिए। और वीडियो में आपको पता है कि मैं बहुत सारा चीज लाता हूं, हालांकि डर का माहौल तो बन ही गया है काफी लोगों के पास कि संदीप भाई माहौल खराब है, यहां पैसा निकाल लें क्या, ऐसा मन में जरूर लग रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग कम से कम 30% ऐसे लोग हो केवल सब्सक्राइब किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला है ऐसे कौन से सेक्टर में मौका है, और मैं बोलूंगा कि डरने का नहीं, उस सेक्टर में निवेश करने का आपको मौका मिल सकता है अच्छा खासा। तो उस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा स्मॉल कैप को लेकर लगातार क्वेश्चंस आप लोगों ने किया है कि सर टाटा स्मॉल कैप में क्या करें, होल्ड करें कि एग्जिट करें, क्योंकि रिटर्न के मामले में पिछले 1 साल में 12% का रिटर्न दिया है और स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कम है। पोर्टफोलियो का कचरा लगातार आप लोग का हम साफ करना शुरू कर ही चुके हैं। कल मैंने 15 से 20 लोगों का भेजा है, आज भी मैं भेज रहा हूं। तो जो लोग ऑलरेडी प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हो तो वो लगातार प्लीज भेज दो आप लोग। मैंने टेलीग्राम पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। और जो लोग नए हो, बिल्कुल नया अपना म्यूचुअल फंड या शेयर करवाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हो। बेसिक कंसल्टेंसी रहती, छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन वहां का वहां मिल जाएगा। बाकी फ्री, यूट्यूब पे फ्री है, तो यूट्यूब पे जितना चाहे उतना भेजते रहो, उसमें से हम जरूर पिक करते हैं। चलो बात करते हैं कारण का मार्केट में। अब मार्केट के अपडेट की अगर बात करें ना सर, तो मार्केट में अगेन निराशा छाई रही। निराशा मतलब सेंसेक्स में अच्छी खासी 345 की गिरावट रही। और यही गिरावट ये रहा कि भाई ये गिरावट के पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। 345 एक्चुअली अच्छी खासी गिरावट होती है, मतलब आप निवेश अच्छा खासा आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें। वहीं अगर बात करें निफ्टी 50 की, सर 100 पॉइंट गिर गया मार्केट। मतलब आप देख रहे हो लगभग 25,942, जो 26,000 का जो आंकड़ा है ना, उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा है बाजार। सबसे कमजोरी की बात है। अब कारण की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट, जी हां, विदेशी निवेशक। और अगर बात करते हैं गोरों लोगों की ना सर, ये अपना इंटरेस्ट लगातार मार्केट से गिरा रहे हैं। अब इनकी सेलिंग देखो, ये लगभग नेट सेलिंग लगातार जारी है। अभी तक 24,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। मतलब भारतीय बाजारों के लिए ये इंटरेस्ट अभी इनका नहीं दिख रहा है। या तो अच्छी खासा घूमने पे निकल गए हैं कि भाई साहब अभी फिलहाल हमें निवेश नहीं करना है, और लगातार पैसे निकालते जा रहे हैं। 317 करोड़। आज मुझे लग रहा है कि आज भी अच्छी खासी सेलिंग पक्का देखने को मिलेगी। 317 करोड़, 24 तारीख को 1,721 करोड़, इसके बाद लगभग 23 तारीख को 1794 करोड़। ये लगातार बिकवाली है। घरेलू फंड थोड़े बहुत मोटिवेशन पे हैं, लेकिन सर जब तक एफआईआईज, बाहरी निवेशक आपके भारतीय कंपनियों पर पैसा नहीं लगाते, क्योंकि ये लोग कहां पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप में। और जब लार्ज कैप से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो लार्ज कैप में तो गिरावट होती है, उसी कारण बाजार गिरता है। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट होती है पोर्टफोलियो में, क्योंकि पोर्टफोलियो में हम लोगों ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स या स्टॉक लेके रखे हैं। अगर सहमत हो तो कमेंट में मेंशन करना कि संदीप भाई हां। तो पहला कारण, जी हां, एफआईआईज की अगर बात करें सर, तो एफआईआईज का पहला कारण हो गया। और भी मैंने कारण मेंशन किया है, लेकिन मैं आपसे ही कहूंगा इस समय एफआईआईज ना यूएस के जो बॉन्ड यील्ड में है ना सर, वहां ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका मूड तो वहां भी है। और ये देख रहे हैं कि भाई डॉलर अभी स्ट्रांग है ना, तो फिलहाल हम डॉलर में ही निवेश करेंगे, क्योंकि भारतीय रुपया भी लगातार गिर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर दूसरी कारण की बात करें, जी हां, मार्केट में वॉल्यूम, जी हां, वॉल्यूम मार्केट में काफी कम है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है, काफी कम ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आज मॉर्निंग में ही प्राइम प्रीमियम ग्रुप में जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ ना, तुरंत मार्केट साइडवेज हो गया था। फिर हमने एक अच्छी ट्रेड ली, 10-12 पॉइंट कलेक्ट किया। इसके बाद भी हमने एक ट्रेड निकाली थी उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट भी खराब है। चाइना ताइवान में थोड़ा बहुत ऑल अबाउट दिस आपने देखा होगा, सिल्वर का जो लगातार न्यूज आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय जो
कैप्चर सिल्वर का किया उसने चाइना ने किया है, तो वो भी एक मेटल ट्रेड जो कह सकते हैं ना, ट्रेड वॉर चालू है इस समय, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है चाइना ताइवान के बीच में। ये भी एक थोड़ा सा मामला है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब सेक्टर रोटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग इसमें गोल्ड सिल्वर मेटल में निवेश कर रहे हैं, वो एचएनआई खासकर हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर हैं, ये भी एक बड़ा कारण है गिरने का, और खासकर आईटी सेक्टर का दबाव। मुझे बताना इसमें से 4 कारण मैंने लिखे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है? करंट कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसका पोर्टफोलियो में फ्री में रिव्यू करने वाला हूं। ओके, तो देख लेना यार आप लोग। चलो अगली बात करते हैं सर सेक्टर का। अब सेक्टर की बात करते हैं, कौन से सेक्टर में आपके लिए मौका है? सर 2-3 सेक्टर है जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। अब ये नहीं बोलूंगा इसमें आप निवेश करने का तो राय बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन यस सेक्टर खासकर मेरा जो फेवरेट जी है, डिफेंस सेक्टर की बात करें, दूसरा मेटल सेक्टर में, लेकिन खासकर ये उनके लिए है जो रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोग को, फ्री टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और दूसरा, अगर आप लोग स्टॉक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वीआईपी स्टॉक ग्रुप है, छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं। वीआईपी स्टॉक ग्रुप नंबर है मेरा एक ही नंबर है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। ओनली वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोग को पता है कि हम लोग काफी चीजें गोल्ड वगैरह क्रिप्टो वगैरह सब चीज हम लोग ट्रेड्स वगैरह उसमें करते हैं। केवल यही नंबर है मेरा, तो ये जरूर कर लेना। तो डिफेंस सेक्टर को लेके कुछ स्टॉक्स मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उस पर नजर रखना, और जब भी कोई डाउट लगे तो पूछ भी सकते हो मेरे नंबर पे। अब मेटल में मैं ये बोलूंगा कि जो लोग मेटल पे इन्वेस्टेड है, खासकर कॉपर और जिंक पे, ये थोड़ा हाई रिस्की वाला मैटर जरूर है, तो उतने ही पैसे निवेश करना कि अगर वो पैसे अचानक से चले भी जाएं तो आपको गम ना हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि इस समय काफी हाई पे है, चाहे कॉपर की बात करो चाहे जिंक की बात करो, तो ये थोड़ी जरूर देख लेना। बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनियां, जी हां, अगला ट्रिगर पॉइंट क्या है हमारा? अगला ट्रिगर क्या है? बजट है सर। और बजट में आपको पता है कि सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों पे काफी ध्यान देती है, तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर के अगर आपके पास स्टॉक हैं तो प्लीज उस पे नजर रखना। और नजर मतलब क्या है कि उसको यार अभी एग्जिट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। देखो, तो वीडियो में आपको समझ में आ रहा है, देखो वीडियो का टाइटल तो कुछ भी हो, लेकिन आपको कितना कुछ इंफॉर्मेशन लगातार वीडियो में मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो टाटा स्मॉल कैप की बात करते हैं। टाटा स्मॉल कैप एक ऐसा फंड जो लगातार शानदार रिटर्न दे रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से अगर बात करें -11% का रिटर्न, लेकिन पिछले 3 सालों में 17% और 5 सालों में 26% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप की होल्डिंग्स काफी कम स्टॉक्स में है, केवल 62 शेयर्स हैं, ज्यादा नहीं है। और जब भी मार्केट में एक डाउनफॉल होता है, करेक्शन होता है, गिरावट होती है, सबसे ज्यादा हमला होता है स्मॉल कैप में, ध्यान रखना। इसीलिए जो आपको दिख रहा होगा ना, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई हो गया, निप्पॉन हो गया, ये सारे जो फंड है इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसमें घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मोर देन 5 ईयर सर बहुत बढ़िया है। 11,410 करोड़ का ईओएम है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लगता। बाकी आपका क्या कहना है सर? कमेंट सेक्शन आपका ही, आप मेंशन कर सकते हो। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कचरा तो हम लोग साफ कर ही रहे हैं पोर्टफोलियो का, और मैं चाहता हूं भाई नए साल के पहले ना आप लोग ना बिल्कुल ही साफ करवा लो, सो दैट बढ़िया तरीके से हम लोग एंट्री करें नए साल में, और उसमें हम उसी स्टॉक में एंट्री करें, उसी स्टॉक को होल्ड करें जिसमें एक्चुअल में क्वालिटी हो, ठीक है। तो वो भी हमारा प्लान चल रहा है वीआईपी स्टॉक ग्रुप में। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरी 20 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट किया है, रिव्यू कर लीजिएगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप 2 लाख, कोटक मिड कैप 2 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4 लाख। बढ़िया है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहूंगा। प्रियंबदा बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, और मुझे लगता है कि आपके लिए बढ़िया है, इसी में आप लगातार और आगे प्लान कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है सर, आई वांट टू इन्वेस्ट इन 2 to 3 म्यूचुअल फंड्स फॉर द फ्यूचर ऑफ माय किड्स एज 5 and 10 इयर्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 to 15 ईयर। देखो बच्चों के लिए अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा कि सर 60 to 70% स्मॉल कैप में कर सकते हो, 20 to 30% आप मिड कैप में कर सकते हो। बस बहुत सारे स्मॉल कैप है, बहुत सारे मिड कैप है, किसी में भी पैसे आप निवेश कर सकते हो। निप्पॉन हो गया, बंधन हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, इसमें निवेश कर सकते हो। मिड कैप में एचडीएफसी, मोतीलाल, एक्सिस, निप्पॉन, बहुत सारे फंड है, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म को होराइजन रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है सर, मेरा एज 36 है, मैं 10,000 के एसआईपी करना हूं, किस फंड में करूं? पोर्टफोलियो बना दीजिएगा 10 साल के लिए। बहुत बढ़िया है,
10,000 के एसआईपी के लिए मैं यही कहूंगा कि 4,000 आप कोई भी स्मॉल कैप में करो और आप 4,000 कोई फ्लेक्सी कैप में कर लो और बाकी का 2,000 बचता है तो कोई मिड कैप में कर लो। तो ओराइजन आपका लॉन्ग टर्म का ओराइजन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निवेश प्लान कर सकते हो। तो 4-4-8 दो ऐसे प्लान कर सकते हो या 3-3-6 और 4 ऐसे कर सकते हो। तो 4 अगर करोगे तो फ्लेक्सी कैप ले लेना, बाकी 3-3 स्मॉल कैप और मिड कैप। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप में सर खासा इन्वेस्टमेंट किया है, क्या मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप बेटर फंड है? देखो अगर रूपक जी, देखो सर, अगर आपने फ्लेक्सी कैप में किया है तो डेफिनेटली जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो फंड मैनेजर के पास ये बड़ा अधिकार मिल जाता है, राइट्स मिल जाता है कि वो आराम से अपने हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप में आपके स्टॉक्स डाल सकें, आपके फंड को रोटेशन करते रहेंगे। तो मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप अगर आपने कर दिया है तो बेटर ऑप्शन है, कंटिन्यू बने रहना। तो भाई साहब आज के बाजार मुझे लगता है कि गिरावट तो पूरी तरह एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अच्छा मौका था लमसम करने का। मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंड्स की बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छा मौका था निवेश करने का, और अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि यही मौके मिलते हैं यार। हो सकता है आगे मौका मिले ना मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मेरा नंबर मेंशन है, वहां मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे नाम का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं ये बोलता हूं कि भाई इतना % का रिटर्न बनेगा, ये होगा वो होगा। प्लीज ऐसे ग्रुप से एग्जिट हो जाओ, ये प्लीज ब्लॉक कर दिया करो। ठीक है, इसीलिए मैं नंबर क्यों पब्लिक कर रखा हूं यार। आप समझते हो कितने फोन आते हैं मेरे पास, कितने मैसेज रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि मेरे फोन अगर ऑन करने से कोई एक बंदा भी स्कैम का शिकार ना हो तो मेरे लिए अच्छी बात रहेगी। लेकिन आप कॉल करोगे तब ना, अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊं तो इससे ये नहीं कि भैया मुझे कर ही दो इन्वेस्ट, ऐसी भी क्या जल्दी है यार। शाम को 9 से 10 के बीच में आप फोन लगा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।